भारत और बांग्लादेश, दो पड़ोसी देश जिनके रिश्तों की मिठास में बीते कुछ वक्त से कड़वाहट घुलती नजर आ रही है। ऐसा तब से हुआ जब बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन ने उग्र रूप लिया और वहां सत्ता पर मौजूद शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना अपने देश से उड़ान भरकर सीधा भारत पहुंची। इस बीच बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनी जो वहां के सभी जरूरी फैसले ले रही है। अब बांग्लादेश की इसी अंतरिम सरकार की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि शेख हसीना को प्रत्यर्पण समझौते के तहत भारत से लाया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये प्रत्यर्पण संधि कब से है और क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने से मना कर सकता है? भारत और बांग्लादेश के बीच 28 जनवरी 2013 को प्रत्यर्पण संधि हुई थी। तब भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और बांग्लादेश के गृह मंत्री मोइनुद्दीन खान आलमगीर ने ढाका में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि संधि के आर्टिकल 6 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें उन हालात का जिक्र है जिनके तहत किसी शख्स का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। इसमें साफ कहा गया है कि ये संधि उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन पर राजनीतिक अपराध के आरोप हैं और इसके तहत सिर्फ वही लोग आएंगे जिन पर हत्या और दूसरे गंभीर अपराधों के आरोप हैं। ध्यान देने वाली बात है, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने 17 अक्टूबर को शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बांग्लादेश सरकार ने तब कहा था कि वो इस निर्देश को लागू करने के लिए जल्द ही कदम उठाएगी। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। सरकारी नौकरियों के आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन बाद में शेख हसीना को उनके पद से हटाने की मांग तक पहुंच गया था। शेख हसीना के भारत आने के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जानकारी दी थी कि शेख हसीना ने बेहद शॉर्ट नोटिस पर कुछ वक्त के लिए भारत आने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से यह बताया था कि शेख हसीना अब भी भारत में ही है। भारत और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बॉर्डर साझा करते हैं। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है, इसलिए बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड देश भी कहा जाता है। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़ा बाजार बनकर उभरा है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।